प्यारे बच्चों, आप क्लास 12 में है और देखिए एग्जाम आपका एकदम सर पे चढ़ा है, एकदम तांडव कर रहा है सर पे चढ़ करके और आपका प्रेशर उतना ही बढ़ते जा रहा है एग्जामिनेशन का। देखिए सबसे ज्यादा दिक्कत ना 12 क्लास में ऑर्गेनिक में हो रहा है सबको। देखिए ऑर्गेनिक का हम अपने चैनल पे पहले भी उसका लेक्चर हम डाल चुके हैं, वीडियो में हम पहले भी समझा चुके हैं ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शन, ऑर्गेनिक का कन्वर्शन, ऑर्गेनिक का कंप्लीट द रिएक्शन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप इस चैनल से जाकर के सारा वीडियो को रिवीजन कर लीजिए और एकदम श्योर है कि उस वीडियो में से 100% क्वेश्चंस आएगा, आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा। लेकिन आपको जाकर के कंसिस्टेंसी से इस चैनल पे जाकर के देखना पड़ेगा। देखिए इस वीडियो के लास्ट के डिस्क्रिप्शन में हम वीडियो का लिंक डाल देंगे, जिसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिए एग्जाम जाने से पहले। ये एग्जाम से पहले जड़ी बूटी का काम करेगा, समझ लीजिए संजीवनी बूटी है। जब तक आप संजीवनी बूटी की तरह 12 का पूरा रिवीजन कर लीजिए और गारंटी है कि आउट ऑफ 70 आपको 60 प्लस 65 प्लस नंबर आएगा। आप शांत से एकदम बढ़िया से जाकर के रिवीजन करिए। देखिए उसी रिएक्शंस में ऑर्गेनिक में जब सबको डर लगता है तो हम ना फिर से एक रिएक्शन कंप्लीट द रिएक्शंस आता है। कंप्लीट द रिएक्शन में देखिए कभी कभी एक स्टेप में आता है, कभी कभी एक से ज्यादा स्टेप में होता है। तो आज ना हम एक से ज्यादा स्टेप यानी मल्टी स्टेप का कंप्लीट द रिएक्शन आपको समझा रहे हैं। देखिए कंप्लीट द रिएक्शन में सबसे पहले देखना क्या चाहिए हमको? देखो देखना ये चाहिए कि रिएक्शन शुरू कहां से करना और रिएजेंट कौन दिया हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है रिएजेंट। कौन सा कैटलिस्ट कौन सा रिएक्शन को कहां तक ले जा सकता है, ये आपको डिसाइड करना होता है रिएक्शन में। तो देखते हैं हम लोग रिएक्शन में। देखिए फर्स्ट रिएक्शन आपके पास क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 NaCH2 NH2 यानी प्रोपेनामाइन। क्या दिया है? प्रोपेनामाइन। और देखिए प्रोपेनामाइन मतलब ये फर्स्ट डिग्री अमाइन है, इसको रिएक्शन कराने बोला HNO2 के साथ। इट इज कॉल्ड द नाइट्रस एसिड। और हम बताए थे कि एलिफैटिक एमाइन को अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनता है ना वो अल्कोहल यानी OH। क्या बनता है? OH। हम क्या सिखाते हैं कि जहां दो नाइट्रोजन एक साथ आ गया, देखिए ऐसे ये N2 बन करके स्केप कर जाता है और जब ये N2 बढ़ के उड़ गया तो H2O साथ में OH अटैच हो गया, यानी टू गिव द प्रोपेनॉल। पहला रिएक्शन क्या बना? प्रोपेनॉल। देखिए प्रोपेनॉल को रिएक्शन कराना है Br2 से। Br2 मतलब ब्रोमिनेशन। तो जब हम ब्रोमिनेशन से रिएक्शन कराएंगे, ये आपका हुआ A। B हमको क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 CH2 Br। इट इज कॉल्ड ब्रोमोप्रोपेन। क्या मिला? ब्रोमोप्रोपेन। देखिए ब्रोमोप्रोपेन को अब रिएक्शन कराना है KCN से। KCN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ये जो नेगेटिव है ये ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा, क्या फॉर्म कर जाएगा? CH3 CH2 CH2 Cn। अब देखिए लास्ट हमको स्टेप क्या बोल रहा है? हाइड्रोलाइसिस करने H2O+। हम बताए थे कि Cn का जब हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। देखिए स्टार्ट में A हमको क्या मिला? प्रोपेनॉल। B हमको क्या मिला? ब्रोमोप्रोपेन। C हमको क्या मिला? ब्यूटेन नाइट्राइल। यहां से एक कार्बन बढ़ गया। और D हमको क्या मिल रहा है? प्रोपेनोइक एसिड। क्या मिला? प्रोपेनोइक एसिड। तो ऐसे आपको कंसिस्टेंसी से बनाना, एकदम संयम रखिए और समझिए रिएजेंट कौन सा रिएजेंट कैसा कैसा रिएक्शन करा सकता है, आराम से आपको कंप्लीट करना है। देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? CH3 CH2 COOH। इट इज प्रोपेनोइक एसिड। इसको रिएक्शन कराना है अमोनिया के साथ। क्या? अमोनिया। NH3 मतलब सोनिया नहीं, अमोनिया। एसिड और अमोनिया जब भी रिएक्शन करेगा तो बनेगा एमाइड CH3 CH2 CONH2। देखिए फिर एमाइड को रिएक्शन कराना है NaOH प्लस Br2। सोचिए ये रिएजेंट हम लोग कहां पढ़े थे? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, HBD में बताया। और जब हम क्या बताए थे कि व्हेनेवर हॉफमैन ब्रोमामाइड अगर डिग्रेडेशन करते हैं तो ये CO को हटा देना है सर, रिमूव द CO ग्रुप। ये हमेशा कार्बन चैन को डिक्रीज करता है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर जाएगा? CH3 CH2 NH2। देखिए प्रोपेनामाइड से स्टार्ट के इथेनामाइन में खत्म हो गया।
क्या से स्टार्ट किए, प्रोपेनामाइड से, खत्म कहां पे हो गया, इथेनामाइड। देखिए नेक्स्ट HNO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। फर्दर अभी ना हम लोग पढ़ेंगे HNO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहल मिलेगा, क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। देखिए अब अल्कोहल का इस कैटलिस्ट के K2Cr2O7, सोचिए K2Cr2O7 कौन सा रिएजेंट है, इट इज ए रिएजेंट ऑफ व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन जब भी हम लोग फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का करेंगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड। क्या मिला, इथेनोइक एसिड। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास थर्ड क्या है, टॉल्विन। देखिए इस टॉल्विन को ऑक्सीडेशन कराना है, KMnO4 इन KOH, इट इज ए वाइग्रस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो देखिए इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। कभी भी ब्रेन में बैठा लेना है, एल्काइल बेंजीन इफ कंटेन हाइड्रोजन ओवर फर्स्ट कार्बन, अगर हम KMnO4 और KOH के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, दैट विल गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देगा, कार्बोक्सिलिक। चुपचाप COOH लिख देना। अब देखिए बी नंबर में हमको किसके साथ रिएक्शन कराना है, NH3, तो ये फॉर्म करता है एमाइड, क्या बन जाएगा, CONH2। देखिए है कुछ नहीं, ये एसिड और ये बेस है, ये OH दे सकता है, ये H+, ये H+ दे सकता है, ये OH, तो इट कुड बी फॉर्म द एमाइड। ये हमेशा याद रखना है कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, सॉल्ट, इट इज एमाइड। अब देखिए फर्दर एमाइड को रिएक्शन किसके साथ कराना है, Br2 इन NaOH। ये कौन सा रिएजेंट अभी बताए थे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो जब हॉफमैन ब्रोमामाइड कराएंगे तो देखिए ये जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा ये NH2, इट इज एनिलीन। क्या मिलेगा, एनिलीन। तो ए नंबर हमको रिएजेंट क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। बी नंबर हमको रिएजेंट क्या मिला, एमाइड। सी नंबर हमको रिएजेंट क्या मिला, एनिलीन। क्या मिल गया, एनिलीन। यही तीन रिएजेंट हम लोगों को पढ़े। देखिए नेक्स्ट है, फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराना है। देखिए फिनॉल को जब भी जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करते हैं, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन। देखिए बेंजीन को रिएक्शन कराना है, ये फर्स्ट ए नंबर क्या मिल गया, बेंजीन। बेंजीन को क्लोरीनेशन कराना है, Cl2 इन AlCl3, तो इट गिव क्लोरोबेंजीन। देखिए क्लोरोबेंजीन आ गया। अब इस क्लोरोबेंजीन को हाइड्रोलाइसिस कराना है NaOH के साथ, उसमें भी 623 केल्विन 300 ATM प्रेशर। हम बताया कि इस प्रोसेस का नाम है डॉ प्रोसेस। एज ए इंटरमीडिएट भी दिखा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं फिनॉल। क्या प्रोडक्ट देगा, फिनॉल। तो देखिए फर्स्ट हमको क्या मिला, बेंजीन। सेकेंड हमको क्या मिला, क्लोरोबेंजीन। थर्ड हमको क्या मिल गया, फिनॉल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, C6H5NH2, इसका मतलब एनिलीन। इसको रिएक्शन कराना है NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यानी लो टेम्परेचर पे हम लोग रिएक्शन करा रहे NaNO2 इन HCl। इसी रिएक्शन का हम नाम बताए थे डाइएजोटाइजेशन। और प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, डाइजोनियम सॉल्ट, यानी C6H5N2Cl। देखिए अब डाइजोनियम सॉल्ट को रिएक्शन किससे करा रहे, डाइजोनियम सॉल्ट का शॉर्टकट क्या बताया था, BDC। क्या, PDC नहीं, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखिए इसको रिएक्शन कराना है CuCl इन HCl। याद करिए कौन सा रिएक्शन था, SM, सैंडमेयर। क्या, सैंडमेयर। हम बताया कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो बेंजीन पे आके ऐड कर देना है, यानी C6H5Cl। देखिए ये स्केप कर जाएगा, ये CN है, CN का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, C6H5COOH, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। CN का कभी भी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो दैट विल प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। देखिए बेंजीन को HNO3H2SO4, ये सिर्फ बेंजीन है, और ये रिएजेंट सोचिए क्या था, कैटलिस्ट HNO3H2SO4, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन देगा। नाइट्रेशन इसी रिएक्शन का नाम है, तो NO2 ऐड कर देना है। अब देखिए NO2 में Fe+HCl, ये है क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, और जब नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करेंगे ना तो एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिलीन,
NH2, ये B हो गया, ये A था, ये B। देखिए B में क्या बोल रहा है, NaNO2 in HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, फिर वही डाइएजोटाइजेशन, तो C हमको क्या मिलेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। बस कुछ है नहीं, रिएक्शन को एकदम पैसेंस रख करके एक्सपीरियंस करते हुए, फील करते हुए आगे बढ़ते जाना है। इट गिव द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जो C हुआ। अब देखिए बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को NaOH के साथ रिएक्शन कराना, हम क्या सिखाए थे कि जहां 5 डिग्री से वो हीट करते ही N2 गैस रिलीज हो जाता है, OH माइनस यहां शिफ्ट हो जाएगा, क्या फॉर्म कर जाएगा, देखिए फिनॉल, क्या, फिनॉल। देखिए फिनॉल को रिएक्शन कराना है जिंक डस्ट से, किससे, जिंक डस्ट से, इट गिव बेंजीन, क्या दे देगा, बेंजीन। तो पहला हमको A नंबर क्या मिला, नाइट्रोबेंजीन, B नंबर क्या मिला, एनिलीन, C नंबर क्या मिला, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, D नंबर हमको क्या मिल गया, फिनॉल, और E नंबर हमको क्या मिल रहा है, बेंजीन, जिसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन है। यही हम लोग के पास 5 रिएजेंट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है, CH3 CH2 Br KCN, यानी अगर हम KCN के साथ रिएक्शन कराएं तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ब्रोमीन इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड पोटेशियम, तो पहला प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CN। देखिए इस CN का जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तभी हम लोग पढ़े थे, क्या देगा, CH3 CH2 COOH, इट इज कॉल्ड द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग कैल्शियम के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो बनेगा कैल्शियम एसीटेट, यानी CH3 CH2 का होल टू Cl। अब देखिए जब इसको हम फर्दर हीटिंग करते हैं तो यहां से जस्ट मिरर इमेज तैयार हो जाता है, किस ग्रुप का, CH3 CH2 का, यानी क्या प्रोडक्ट देगा, कीटोन, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इट्स नेम इज पेंटेन 3 ऑन, क्या बन गया, पेंटेन 3 ऑन। देखिए फर्स्ट क्या था, CH3 CH2 Br, यानी इथाइल ब्रोमाइड, इससे बना क्या, प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस कर दिए, क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड को कैल्शियम के साथ रिएक्शन करा दिए, क्या बन गया, कैल्शियम प्रोपेनोएट, क्या, कैल्शियम प्रोपेनोएट। देखिए इस प्रोपेनोएट को जब हम रिएक्शन करा दिए किसके साथ, याद रखिए किसके साथ, हीटिंग कर दिए, कुछ कैटलिस्ट ने हीटिंग, इसको ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं, तो जस्ट CO ग्रुप से निकल जाएगा और साथ में क्या निकलेगा बाहर, CaCO3, क्या, CaCO3, ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है, कीटोन, क्या, कीटोन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर। देखिए नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है और इसको Fe और HCl के साथ रिएक्शन कराना, यानी रिड्यूसिंग एजेंट है। सोचिए जब हम रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इट विल गिव एनिलीन, क्या देगा हमको, एनिलीन। देखिए इस एनिलीन को फर्दर रिएक्शन कराना है NaNO2 0 to 5 डिग्री, जिसको डाइएजोटाइजेशन बोलते हैं, जिससे जो प्रोडक्ट आएगा वो है डाइजोनियम सॉल्ट, है डाइजोनियम सॉल्ट। देखिए डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हम लोग रिएक्शन कराना है किससे, देखिए ये NH3 तो नहीं हो सकता यार, सोचिए NaOH के साथ, क्या, NaOH के साथ, तो अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या देगा, फिनॉल, क्या दे देगा, फिनॉल। और सोचिए इस फिनॉल को फर्दर अगर हम NaOH के साथ रिएक्शन करा दें तो हमको देगा सोडियम फेनॉक्साइड, क्या फॉर्म कर जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड। तो ऐसे रिएक्शन चलना है, देखिए जैसे जैसे रिएक्शन मूव करते जाएगा वैसे वैसे समझना। देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या दिया है क्वेश्चन कि एनिलीन, और इस एनिलीन को रिएक्शन कराने बोला HNO2। देखिए कभी कभी HNO2 देता है, मोस्टली HNO2 की जगह NaNO2 प्लस HL 0 to 5 डिग्री, यानी इसी रिएक्शन को हम नाम बताए थे डाइएजोटाइजेशन, जिससे बनता है प्रोडक्ट क्या, डाइजोनियम सॉल्ट, क्या बनता है, डाइएजोनियम सॉल्ट। और देखिए इसको फर्दर हम लोग बेंजीन डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। याद करिए इस रिएक्शन का क्या नाम बताया,
जब दो एरोमेटिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करे विद द डाइजोनियम सॉल्ट, तो हम लोग नाम बताए थे कपलिंग रिएक्शन। जैसे पढ़ लिख करके कपल्स बनेंगे, वैसे कपलिंग रिएक्शन। देखिए कपलिंग रिएक्शन में क्या फॉर्म करता था, दोनों ग्रुप अटैच हो जाता था एजो बेंजीन बना करके ऐसे। इट गिव एजो डाइज। क्या बनता है? एजो डाइज। देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, फिनॉल। फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीटिंग करते थे, बनेगा बेंजीन। तो रिडक्शन होता है जिंक डस्ट में। बेंजीन का रिएक्शन कराना है CH3COCl इन AlCl3 से। इससे AlCl3। देखिए इसी रिएक्शन को हम लोग नाम पढ़े थे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें कुछ नहीं करना है, कीटोनिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो बेंजीन पे जाके, बेंजीन हमेशा पॉजिटिव से ही अटैक हो सकता है, यानी बेंजीन पे जो पॉजिटिव है लाके ऐड कर देना है। देखिए इससे जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा वो है एसिटोफिनॉन। क्या मिल जाएगा? एसिटोफिनॉन। और इसी का नाम है एसिटोफिनॉन या एरोमेटिक कीटोन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 11 नंबर का है, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी इट इज प्रोपीन। प्रोपीन को वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। वाटर कैसे टूटता है? H+ और OH माइन। हम क्या सिखाए थे, जब कभी अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो USA और एडिशन रिएक्शन हो रहा है कहां? USA में। कहां? USA में। तब USA के लोगों को क्या बोलते हैं? मिस्टर। याद रखना है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? मार्कोनिकॉफ रूल। यानी नेगेटिव पार्ट को वहां ऐड करना है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो A नंबर हमको क्या मिलेगा? CH3CHOH प्रोपेन टू ऑल। क्या? प्रोपेन टू ऑल। देखिए अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन। तो हम बताए थे कि सेकेंड डिग्री अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा ऐसे। क्या बन जाएगा? कीटोन। और इसी का नाम है एसीटोन। तो ए क्या मिला? प्रोपेन टू ऑल। बी क्या मिल गया? एसीटोन। क्या? एसीटोन। देखिए कुछ कुछ क्लू है जो याद रखना है। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं पहले एल्डिहाइड, और अगर स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट है तो डायरेक्ट हमको बना देना है कार्बोक्सिलिक एसिड। और फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड लाने के लिए हम बताए थे सबसे बेस्ट कैटलिस्ट कौन है? कॉपर एट 573 केल्विन। सेकेंड डिग्री अल्कोहल का जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं कीटोन ही बनेगा CO। और थर्ड डिग्री अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ये सिर्फ एक ही रिएक्शन देना जानता है, वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये सब क्लू है जो याद रखना है आप लोग को। देखिए अब इसमें कौन सा रिएक्शन है? फिनॉल को रिएक्शन करा रहे सोडियम के साथ। तो हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले बनेगा सोडियम फेनॉक्साइड ONA। अब देखिए इस सोडियम फेनॉक्साइड को रिएक्शन करा रहे CO2 इन H+। देखिए इस रिएक्शन का याद करिए क्या था मैकेनिज्म या नाम था? कॉल्बे रिएक्शन। क्या बताया थे? कॉल्बे में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते इट इंट्रोड्यूस द कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब Na भी दिखा सकते हैं और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहाँ पे OH या COOH। और इसी कंपाउंड का नाम था ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड। SALI, मतलब इन्हीं के सालिसाइलिक लिख पढ़ना है, सैलिसाइलिक एसिड। क्या? सैलिसाइलिक एसिड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्या है? NO2 रिडक्शन करना है FeNHCl। देखिए जब हम FeNHCl के साथ रिडक्शन करेंगे तो एनिलीन बन जाएगा। और एनिलीन को रिएक्शन किसके साथ कराना है? क्लोरोफॉर्म इन एल्कोहलिक या एक्वस KOH। जब हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे तब इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा उसका नाम बताए थे कार्बाइल एमाइन रिएक्शन NC। इट्स नेम इज कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। क्या? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। ध्यान से बस सोचिए कि जब जब हम NH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे इट्स नेम इज व्हाट? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। देखिए CH3CH2OH Br2 इन रेड फास्फोरस। हमको OH के साथ ब्रोमिनेशन करना है तो हम बताए थे A नंबर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3CH2Br। ब्रोमोइथेन।
क्या मिल जाएगा? ब्रोमो। ब्रोमो ईथेन को रिएक्शन कराना है KCN के साथ, तो बी नंबर देखिए प्रोडक्ट क्या मिलेगा? प्रोपेन नाइट्राइल। देखिए प्रोपेन नाइट्राइल का रिडक्शन करने बोल रहा है, कैटलिस्ट देखिए LiAlH4 मतलब रिडक्शन करना है। तो जब हम इसका रिडक्शन करेंगे तो हम लोग पढ़े थे CH3 CH2 CH2 NH2, प्रोपेनामाइन। क्या बनेगा? प्रोपेनामाइन। और देखिए इस प्रोपेनामाइन को जब हम रिएक्शन करा रहे हैं HNO2 के साथ, ऑक्सीडेशन, तब बताए थे अल्कोहल बनेगा। देखिए फर्स्ट ए क्या मिला? ब्रोमो इथेन। बी क्या मिल गया? प्रोपेन नाइट्राइल। सी क्या मिल गया? रिडक्शन से एमाइन, प्रोपेनामाइन। और डी क्या मिल गया हम लोग? प्रोपेनॉल। क्या है? प्रोपेनॉल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए CH3 CH3 यहां OH चाहिए, सेकेंड डिग्री अल्कोहल, ब्रोमिनेशन कराएंगे। देखिए कुछ नहीं सोचना है, जब OH यहां पे तो ब्रोमीन भी यही ऐड करना है, यहां पे Br CH3। देखिए अब इसको करना क्या? अल्कोहलिक KOH के साथ हीटिंग करना है। अल्कोहलिक KOH मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, फॉर्म करता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में फर्दर एडिशन बोल रहा है तो USA अनसिमेट्रिकल एल्कीन, लेकिन HBr के साथ पैरोक्साइड आ गया, तो जब पैरोक्साइड ऐड कर देगा तब बोले थे AMAR, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब जो नेगेटिव पार्ट है वो कहां ऐड करना है? मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग डबल बॉन्डेड कार्बन, मतलब ऐसे कार्बन में जो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन करता है। देखिए यहां तो प्रोडक्ट हमको क्या देगा? CH3 CH2 CH2 Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या देगा प्रोडक्ट? 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्या है। देखिए ये बेंजोइल क्लोराइड COCl मतलब एसिड क्लोराइड, और इसको रिएक्शन कराना है किसके साथ? H2 प्लस PD। सोचिए ये जो हाइड्रोजन गैस इन प्लैडियम BSO4 कौन सा रिएजेंट है? किसको बोलते हैं? रोजेंडमुंड रिडक्शन। क्या बताया था? रोजेंडमुंड रिडक्शन। और हम क्या सिखाए थे? रोजेंडमुंड रिडक्शन में कुछ नहीं करना है, COCl को बदल देना है CHO में। किसमें? CHO। यानी ये सिंपल COCH CHO में, इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। और देखिए बेंजल्डिहाइड का हम लोग क्या रहे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। कुछ नहीं करना है, ये एल्काइल ग्रुप को ऐड करना है कहां? मेटा पोजीशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। तो बस बी नंबर प्रोडक्ट क्या होगा? देखिए यहां CHO, यहां CH3। अब इसका क्या करना है? वाइग्रस ऑक्सीडेशन। और हम लोग क्या पढ़े? देखिए एल्डिहाइड का कैसे भी ऑक्सीडेशन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो कुछ नहीं, टॉलेंस रिएजेंट से भी रिड्यूस हो जाएगा। और देखिए CH3 तो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, इसमें हाइड्रोजन है तो बेंजोइक एसिड, यानी प्रोडक्ट हमको क्या देगा? देखिए ये भी COOH, ये भी COOH, और इसको रिएक्शन कराना है PCl5, क्लोरीनेशन करना है। तो देखिए क्या वापस हमको क्या फॉर्म कर जाएगा? यहां भी COCl और यहां भी COCl। पहले एक ही COCl था, अब देखिए दो दो COCl आ गए। तो रिएक्शन को समझना है कि पहला स्टेप क्या बोल रहा है, फिर दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है, तीसरा स्टेप क्या बोल रहा है, चौथा स्टेप, और कुछ है नहीं। जितना रिएजेंट आप पढ़े उसको बस रिवाइव करना है कि हाँ इस स्टेप में ये चीज होना चाहिए, इस स्टेप में ये होना चाहिए, ये एडिशन है, ये सब्स्टिट्यूशन है, ये एलिमिनेशन है। और ये कौन बताता है? कैटलिस्ट या रिएजेंट। कौन? रिएजेंट। देखिए जैसे CH3 CH2 Br KCN के साथ रिएक्शन कराना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, CH3 CH2 CN। देखिए CN को LiAlH4 मतलब रिडक्शन करना है। हम क्या बताए थे कि CN का जब भी रिडक्शन, इस सब तो रोल ही नहीं है, रोल सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का। CN का जब भी रिडक्शन करते हैं तो CH3 CH2 CH2 NH2, इट इज प्रोपेनामाइन। देखिए ये फर्स्ट डिग्री एमाइन बन गया। फर्स्ट डिग्री एमाइन को क्लोरोफॉर्म इन KOH के साथ रिएक्शन, फिर ये कौन सा कैटलिस्ट है? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार। क्या? कार। याद रखिए लेना कार है लेकिन बनता है NC, नकार। एक और CH2 है।
एसिड। इट इज आइसोसाइनाइड और इसी रिएक्शन का नाम था कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। क्या नाम था? कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। देखिए 18 क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 Cl को KCN के साथ रिएक्शन कराना है। तो पहले फॉर्म करेगा CH3 CH2 Cl। क्या फॉर्म किया? CH3 CH2 Cl। इसको H2O के साथ हाइड्रोलाइसिस करना है। क्या फॉर्म करेगा? CH3 CH2 COOH। A हो गया प्रोपेन नाइट्राइल, B हो गया प्रोपेनोइक एसिड। देखिए C को कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराना है तो इट इज प्रोपेनोइक एसिड, इसको बोलते हैं कैल्शियम प्रोपेनोएट। फिर इसको हीटिंग करना है सिर्फ, ड्राई डिस्टिलेशन। तो अभी भी हम लोग रिएक्शन में पढ़े थे, जस्ट इसका मिरर इमेज दिखा देना है। क्या फॉर्म कर जाएगा मिरर इमेज? CH3 CH2 CO फिर CH2 CH3 पेंटेन 3 ऑन। क्या बन जाएगा? पेंटेन 3 ऑन। देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है 19 नंबर। ये बेंजीन, बेंजीन में HNO3 H2SO4। सोचिए ये रिएजेंट हमको किस काम में आता था? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब बेंजीन पे NO2 आ गया। उसके बाद Sn प्लस HCl जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? एनिलीन। क्या मिल गया? एनिलीन। देखिए एनिलीन को जब हम रिएक्शन करा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? NaNO2 मतलब डाइएजोटाइजेशन, और डाइएजोटाइजेशन से हमको क्या बनता है? डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl। फिर देखिए एक एरोमेटिक कंपाउंड, उस पे हाई एक्टिवेटिंग ग्रुप, और दूसरा क्या है? फिनॉल के साथ रिएक्शन कराना। तो हम क्या बताए? देखिए दोनों बेंजीन रिंग एक साथ अटैच हो जाएगा। और देखिए ये सब रिएक्शन 2 बार इसलिए आया क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन बैंक में 2 बार पूछा गया होगा। इसलिए याद रखिए जितना रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इससे हर हालत में बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। बोर्ड क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे आना ही आना है। देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है? टॉल्विन। टॉल्विन को रिएक्शन कराना है KMnO4 इन KOH, मतलब ऑक्सीडेशन करना है, वाइग्रस ऑक्सीडेशन। देखिए जब हम वाइग्रस ऑक्सीडेशन करते हैं तो इससे बनता है बेंजोइक एसिड। क्या बनता है? बेंजोइक एसिड। देखिए इस बेंजोइक एसिड को जब हम SOCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इससे बनेगा क्या? COCl, क्लोराइड। देखिए इस क्लोराइड को जब हम रिएक्शन करा रहे हैं अमोनिया के साथ तो बनेगा बेंजामाइड। क्या बन जाएगा? बेंजामाइड। और देखिए जब इस बेंजामाइड को हम लोग रिएक्शन कराएंगे NaOH प्लस Br2, बेंजामाइड को किससे रिएक्शन करा रहे हैं? NaOH प्लस। सोचिए ये रिएजेंट या कैटलिस्ट हमको किस रिएक्शन में जरूरत पड़ा? तो एक ही रिएक्शन था जिसमें इसका जरूरत था, वो कौन था? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो हम बताया थे कि CO को हटा देना है तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? एनिलीन। क्या? एनिलीन। तो यानी A नंबर क्या है? बेंजोइक एसिड, B नंबर क्या है? बेंजोइल क्लोराइड, C नंबर क्या है? बेंजामाइड, D नंबर क्या है? एनिलीन। तो ऐसे ही करके आपको रिएक्शन को देखना है, ऑब्जर्वेशन करना है, फील करना है कि हाँ कौन सा रिएजेंट। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फील करने का चीज है। या फील करिए कि इस रिएजेंट में KCN के साथ रिएक्शन कराते तो ये होता है, CN के साथ रिएक्शन कराते तो होता है। ऐसे जब तक आप फील नहीं करेंगे तब तक आप कंप्लीट द रिएक्शन नहीं कर सकते। और देखिए 12 का मैक्सिमम टॉपिक का हम वीडियो बना चुके हैं आपको, चाहे वो कन्वर्शन का हो, चाहे वो ऑर्गेनिक का नेम रिएक्शंस हो, चाहे वो कंप्लीट द, और नेक्स्ट हो सकता है हम ना डिफरेंस बिटवीन का डाल देंगे। फिर से एक बार हम सारा रिवीजन भी करा देंगे, हम डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक डाल देंगे। एक बार आप टाइम निकाल करके उसको रिकॉल कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। एक काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार रिवीजन करें जिससे आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सकें।